मैं आशा शर्मा हिंदी अध्यापिका के पद पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हूँ, जो कि हिसार हरियाणा में स्थित है। आज का जो आप परिवेश देख रहे हैं, चारों ओर कोरोना की जो त्राही त्राही मची हुई है, उसको लेकर के मैं अत्यंत चिंतित हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे, पूरा देश सुरक्षित रहे। तो ये सब कुछ जैसे कि हमारी आंखों के आगे आप देख रहे हैं कि भयंकर त्रासदी है। ये पहले भी 1918 में हुआ था, इसी तरह से एक फ्लू आया था। जब तक मतलब हम ये कोरोना खत्म नहीं होता, हमें मोदी जी के नियम अनुसार ये जो भी मतलब हमें बताते हैं, उनको कोई घर घर जाने की या उपदेश देने की बार बार जरूरत नहीं है। वो क्यों दे रहे हैं? आप हरियाणा में देखो, उन्होंने 3 बार अभी लॉकडाउन का बोला, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई कोरोना के चलते, लेकिन घर में ऑनलाइन सिस्टम लागू करवाया उन्होंने। पिछले जो रामायण महाभारत, जो हमारे संस्कारिक जो चीजें हमने देखी, मेरी उम्र 40 से अबव है, तो हम लोगों ने रामायण देखी, हमें पता है हमारे को कैसे परिवार में रहना चाहिए, किस तरह से हमें बड़ों के साथ आदर से, छोटों से स्नेह से। तो वो सब चीजें मैं बच्चों को रामायण भी पढ़ाती हूँ, बाल महाभारत भी है, हिंदी है मेरे पास। और पिताजी मेरे पंडित रहे, तो शुरू से हमने वहाँ भी सारे ग्रंथ वगैरह, श्रीमद् भागवत, मंत्र आदि सब कुछ आते हैं। तो वो चीजें मतलब मुझे लगता था कि हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे, हमारे बच्चों को कैसे पता कि राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, दशरथ और ये हरिश्चंद्र, तो ये सब चीजें घर पे भी। तो बच्चों को कई बार एक सीरियल आता है शनिदेव का, दंगल पे धार्मिक वगैरह वो चीज दिखाते हैं, लेकिन मोदी जी ने तो कमाल कर दिया। कोरोना के साथ साथ मतलब बच्चों को लेकर के, जो बुजुर्ग हैं, बड़े, जो सब लोग हैं, मिलकर के एक परिवार में, जो लोग अपने परिवार में समय नहीं देते थे, वो भी कोरोना के लॉकडाउन के चलते देखो अपना परिवार भी बचा रहे हैं, अपनी जिंदगी भी बचा रहे हैं। एक परिवार में एक अच्छी जो प्रथा होती है ना, उसको चलाया जा रहा है। एक जैसे मास्क लगाना, अपना एक डिस्टेंस बना के रखना, एक हाथ धोना। जरूरी नहीं है कि हमारे पास सैनिटाइजर हो या हमारे पास मास्क और आप कपड़े से लीजिए। मोदी जी ने कितना अच्छा दिया कि मुझे लगा कि यार हर एक के पास भी मास्क नहीं होता, लेकिन मोदी जी ने कितनी अच्छी बात बोली कि आप जो मजदूर लोग थे, जितना यूपी, बिहार, एमपी और भी इधर भी मिल जाएंगे हमको, जो हमारे घरों में काम करते हैं, उन सबके पास तो वो नहीं होता ना। तो उन्होंने कहा अपना जो गमछा होता है, गमछे को लो और आप ऐसे बांधो। कोरोना से जो चीजें आपने देखी हैं कि बाहर के जितने भी मुल्क थे, अमेरिका, इटली, जितना भी बाहर के, चीन, सब लोग फैल है, लेकिन वहां के आप देखो, वहां पे कितनी सारी मतलब सुविधाएं हैं। हमारा भारत तो बहुत पीछे है, लेकिन फिर भी मोदी जी ने सबको एक ऐसी मतलब एक ऐसी अच्छी, मैं कहूँ, संजीवनी दी है कि लॉकडाउन वाला सिस्टम, कि भाई सभी अपना अपने घरों में लॉकडाउन रहे। फिर बीच में उन्होंने लोगों को एक मौका दिया, फिर बीच बीच में आए कि जैसे हम लोग बच्चों को समझाते हैं डिस्टेंस में, बीच बीच में कुछ चीजें देते हैं ताकि बच्चों का मनोबल बढ़े, इसी तरह उन्होंने लोगों के मनोबल को बढ़ाया है। मैंने भी एक छोटी सी कविता लिखी थी कोरोना पे, हमें कोरोना को दूर भगाना है, सैनिटाइजर अपनाना है, मास्क लगाना है और अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोना है। जब तक ये महामारी है, इसको दूर भगाने की पूरी कोशिश जारी है। सब मिल करके इसके लिए कर लो भाइयों, कर लो बहनों, अभी हम सब ने मिल करके मोदी जी के साथ इस लड़ाई को पूरी तरह से हराने की तैयारी है। तो ये मतलब बहुत सारी चीजें मैंने अपने बच्चों को भी, स्कूल में बच्चों को हम बताते रहते हैं। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप एक दूसरे को सहयोग करें, जितने भी है साबुन से, जितने भी है उन लोगों को आप जैसे हाथ धोने के लिए प्रेरित करें, साफ सुथरे हाथों से अपना मतलब जो है अपना भोजन आदि करें। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ कि मैं अगर आपको बताऊं कि वो लोग नाम शो भी नहीं करते, और कम से कम डेली का उनका रोज का 100 व्यक्तियों को भोजन कराने का है, और वो डेली लोगों को भोजन कराते हैं। और डेली एक किट में सामान होता है, कभी शिवनगर में, कभी पटेल नगर में, कभी कहीं, कभी कहीं। ऐसे मैं भी साक्षी हूँ लोगों के साथ की कि वो लोग देते हैं, और वो किसी अखबार में, किसी न्यूज चैनल, कोई फोटो का उनको कोई चार्म नहीं है। वो कहते हैं कि जब मोदी जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो हम क्या मैम, ये तो बहुत छोटे छोटे काम है। तो मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि आपके आसपास में जितने भी कोई गरीब लोग हैं, जो जिनके पास खाने को नहीं है, देखिए मैं आपको ये नहीं कहूँगी आप उनको लग्जरी कोई साबुन, शैम्पू या कुछ और आइटम दीजिए, नहीं। आप सिर्फ उनको 2 वक्त की रोटी का आटा दे दीजिए, सूखा कोई सामान दे दीजिए। अगर आपके कुछ बचा हुआ है तो आप बाहर ना फेंकें, बजाय पूछें किसी को, पड़ोस में। और अगर आपके घर से
4 रोटी भी निकलती है एक व्यक्ति के लिए, तो मैं कहूँगी कि आपको परमात्मा बहुत कुछ देगा और एक हम कोरोना से भी बचेंगे। तो मैं इन बातों के साथ साथ मैं सभी को ये दोबारा से कहूँगी कि एक बार मोदी जी की जितनी भी बातें आप उनको अमल में लाइएगा, हाथ धोइएगा, अच्छे से रगड़ के अपने बच्चों को भी, अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिएगा, उनको अकेले मत छोड़ना। कोरोना तो आ गया, लेकिन कोरोना ज्यादा बड़ा पता उसको आप इश्यू ना बनाओ। एक महामारी है, हर शताब्दी में आई है, वो तो आई हुई है। अगर आप देखो, आप अगर अपने ढंग से उसको नियमों को फॉलो करेंगे, आप स्वच्छ रहेंगे, हाथ धोएंगे, मास्क लगाएंगे, आप डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे लोगों के साथ। सभी लोग हमको प्यारे हैं, लेकिन आप सबके साथ एक डिस्टेंस बना के रखिए, तो क्यों नहीं ये बीमारी भाग जाएगी। जैसे जैसे आप पुलिस वाले जैसे अपनी सुरक्षा में आप देखिए अपने दिन रात खड़े रहते हैं बेचारे, इधर से उधर भागते हैं, सबको कहते हैं घर में घुसो, ये जाओ वो करो। हम क्यों नहीं मानते? हम क्यों 3-3 लोग बाइक पे बैठ के जाते हैं? हमें जब जो मतलब वो हमारी सुरक्षा के लिए सब, ये डॉक्टर्स हैं, लोग मार मार के उनको भगा देते हैं। क्यों भाई? तुम डॉक्टर्स को भगाओगे तो तुम लोग कैसे जियोगे? लास्ट में आप देखिए, मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ, तो जयपुर में रामगंज जो है इलाका पूरा सील कर दिया। पहले वो लोग माने नहीं, और बाद में जब उनको पता लगा कि ये बीमारी ऐसे नहीं जाएगी, इस बीमारी को भगाने के लिए एक तो हमें मोदी जी के नियमों का पालन करना पड़ेगा, प्लस हमें जितना भी हमारी सुरक्षा के लिए डॉक्टर्स हैं उनकी बातों को मानना पड़ेगा। अगर मुझे मान लो बीमारी हो गई, मैं तो मेरे परिवार को कहती हूँ कि भाई ऐसा ना हो, लेकिन अगर मुझे होती है तो मैं खुद ही अपने आप जाके सैनिटाइजर करके और अपने आप को डॉक्टर के हवाले कर दूंगी। मैं अपने देश को नहीं अपनी जान जोखिम मेरे परिवार को डालने दूंगी कि मेरी वजह से मेरा परिवार या मेरे अड़ोस पड़ोस या मेरा समाज मतलब इस बीमारी से संक्रमित हो। क्यों? किस लिए? तो आप आगे बढ़िए। अगर किसी को इन बीमारियों का, अगर किसी को हल्का सा भी कुछ फ्लू होता है, कुछ भी, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, आप मिलिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके जो आसपास के जो लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि उनकी हेल्प कीजिए। आपके अपने साधन से आप मास्क लगा के ले जाइए, आपको कोई कोरोना नहीं होगा। आप में इतना दृढ़ मतलब विश्वास होना चाहिए, एक ईश्वर में आस्था, मोदी जी की बातें और अपने अंदर एक आत्मबल, एक आत्मविश्वास। अगर आप सब में ये है तो आप यकीन मानिए कि आपको किसी को कभी कोरोना नहीं होगा। तो ये चीजें जो हैं आप अपनाइए अपने जीवन में, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। जय भारत, जय वंदे मातरम।